खबरदार, जिंदगी चाहते हो तो वहीं ठहर जाओ, कोई चालाकी करने की कोशिश मत करना। चाबी निकाल कर फेंको। सुना नहीं? चाबी निकाल कर फेंको। देर मत करो, मेरी उंगली ट्रैगर पर है और इस गन का रुख तुम्हारे सीने की तरफ। जल्दी करो, फेंको जल्दी। पॉकेट से पर्स निकालो। तुमने सुना नहीं? पॉकेट से पर्स निकालो। तुम्हारे पास सोचने समझने का वक्त नहीं, और न इस गन में भरा बारूद किसी को सोचने समझने का मौका देता है। जल्दी करो। शोल्डर से बैग उतार कर मुझे दो। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं जो आपके काम का हो। मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं। जो भी हो, बैग दो। ठहरो, मेरा पीछा करने की कोशिश मत करना, नहीं तो मारे जाओगे। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, आपकी पिस्तौल की तरह ये पैसे भी नकली हैं। तुम फिर मेरे पीछे आ गए? मैंने तुमसे बोला था मेरा पीछा मत करना। क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं? तुम्हारे ये नोट तो नकली हो सकते हैं, मगर इस गन को नकली समझने की भूल मत करना। प्लास्टिक की बंदूकों से कभी गोलियां नहीं चलती और ना ही चलाने वाले के हाथ कांपते हैं। बंदूकें मैंने देखी भी हैं और चलाई भी हैं। सरहद पे ना जाने कितने दुश्मनों के सीने छन्नी किए हैं मैंने। सोल्जर हूं, चाहता तो तुम्हारा सीना भी उसी वक्त छन्नी कर सकता था।
मगर मैं इस सीने में छुपे उस राज को जानना चाहता हूं जो आपको इस उम्र में ये सब करने पर मजबूर कर रहा है। मजबूर तो इन हाथों में लिखी लकीरों ने कर दिया साहब। कभी मेरा भी खुशहाल परिवार था, बिखर गया इन सूखे पत्तों की तरह। जिसने अग्नि के साथ फेरे लेकर मेरे साथ जीने मरने का वचन लिया था, वो भी मेरा हाथ छोड़कर परलोक की तरफ चली गई और छोड़ गई अपनी कुछ यादें। उसके साथ बिताए कुछ पलों के साथ मैं जीता रहा और अपने पीछे छोड़ गई एक संस्कारी बेटा जो मुझे बेहद प्यार करता था, बहुत चाहता था मुझे दुखी नहीं देख सकता था। मेरी एक आह उसे बेचैन कर देती थी। एक दिन वो भी बदल गया। ना अब वो मेरी किसी तकलीफ को पूछता है, ना मुझसे कोई बात करता है। घंटों रोता रहता हूँ, अब वो मेरी परवाह नहीं करता। आपने उससे उसके बदल जाने की वजह जानने की कोशिश नहीं की? कैसे करूं साहब, वो तो मेरे सामने ही नहीं आता। क्यों? घर छोड़कर कहीं चला गया क्या? घर नहीं, दुनिया ही छोड़कर चला गया। और साथ ही छोड़ गया एक बेटी जैसी बहू और 2 मासूम जो मेरे इस खोखले सीने से लिपटे हर वक्त रोते रहते हैं। वो एक हादसे का शिकार हो गया। उस दिन मैं भी उसके साथ था। न जाने ऊपर वाले को मैं क्यों नहीं दिखाई दिया। बहू के कहने से 4-6 निवाले खा लिया करता था, मगर अब वो भी हलक से नहीं उतरते। आप किसी बड़े डॉक्टर से परामर्श क्यों नहीं लेते? नहीं साहब, मैं बीमार नहीं, लाचार हूं। धीरे धीरे बेटे की जमा पूंजी भी खत्म हो गई। बहू जैसे तैसे अपना और बच्चों का पेट काट कर मेरा पेट भरती रही। खाली खड़कते बर्तनों की आवाज और 2 दिन से भूख से बिलखते बच्चों की चित्कार ने मुझे याद दिलाया कि मैं भी जिंदा हूं। और मैं निकल पड़ा काम की तलाश में। जगह जगह काम की तलाश में भटकता रहा, काम नहीं मिला। जब इन हाथों से बोझ नहीं उठा तो इन हाथों को फैलाने की नौबत आ गई। लेकिन मेरी खुददारी को ये भी मंजूर नहीं था। दर दर भटकने के बाद थकाहारा जब घर पहुंचा तो बहू ने मेरे मायूस चेहरे को पढ़ लिया और उसने खुद काम करने की इच्छा जाहिर की। मेरी गैरत ने उसे इसकी भी इजाजत नहीं दी। फिर मैंने ये काम करने का फैसला ले लिया। बाबा, सर उठाइए बाबा। जतिन? उधर नहीं, इधर आपके सामने। जतिन तो नहीं, पर जतिन जैसा। ये लीजिए। क्या है ये?
इसे एटीएम कार्ड कहते हैं। ये रहा इसका कोड। आप जितना चाहें हर महीने निकाल सकते हैं, क्योंकि ना तो जतिन खत्म हुआ है और ना ही उसकी जमा पूंजी।